हमारी आज की कहानी है नसीहत। आइए सुनते हैं इस कहानी को। प्रातः 5 बजे का समय था। रुद्र की आंख खुल गई थी। पूरी रात बिस्तर पर पलटते हुए तो ही निकाली थी। कल रात जब से आभा का टीवी पर इंटरव्यू देखा था, हैरान रह गया था। उसकी आभा आज इतनी सफल हो गई थी कि आज उसका इंटरव्यू टीवी पर दिखाया जा रहा था। उसकी आभा नहीं, उसकी आभा कहाँ रही थी वो। फासला कितना बढ़ गया था उन दोनों के बीच, जो अब कभी खत्म नहीं हो सकता था। बिस्तर छोड़कर कॉफी का प्याला बनाकर अपने अतीत में डूब गया। 8 बरस पहले ही तो आभा से मुलाकात हुई थी। आत्मनिर्भर, खुशमिजाज और संस्कारी, सभी गुण तो थे आभा में, जो एक पुरुष एक औरत में ढूंढता था। आभा भी कहाँ रुद्र से आंखें चुरा पाई थी। जल्द ही दोनों ने एक दूजे के साथ जीवन गुजारने का निर्णय ले लिया था। रुद्र का बचपन का मित्र बेनीवाल जब पहली बार आभा से मिला तो रुद्र के निर्णय पर स्तब्ध था। तूने अच्छे से सोच समझ लिया है शादी का निर्णय लेने से पहले? पुरानी सोच वाले तेरे परिवार में आभा को कोई अपना भी पाएगा? तुझे पता है ना तेरी माँ का स्वभाव, और ऊपर से तेरी भाभी, घरेलू रोज रोज के क्लेश होंगे। अच्छे से सोच समझ ले। परंतु बेनीवाल की नसीहत को नजरअंदाज कर दिया था। आंखों पर प्रेम की पट्टी जो बंधी थी। जब रुद्र ने आजन्म विवाह ना करने की धमकी दी तो बेचारी शारदा जी को विवाह की अनुमति देनी ही पड़ी, और साथ ही आभा को नौकरी करने की इजाजत भी। जब बड़ी बहू को बाहर निकलने की भी मनाही हो और छोटी बहू को नौकरी करने की भी इजाजत मिल जाए तो घर के माहौल में जलन, ईर्ष्या और द्वेष तो स्वाभाविक ही है। बस जेठानी कविता ने आभा का जीना दूभर कर दिया था। मम्मी जी, ये क्या बात हुई कि आभा तो घर से बाहर मजे मार कर आए और मैं यहाँ सारा दिन रसोई में खपती रहूं। कविता ने आभा को सुनाते हुए शारदा जी से कहा, भाभी हम एक काम वाली और बढ़ा लेते हैं जो आपका हाथ बटाया करेगी। खर्चे की आप फिक्र मत करो। आभा बोली, हमारे घर में खाना घर की औरतें बनाती हैं और ये अपने पैसे की धौंस किसी और को देना। गुस्से से शारदा बोली। सास के इस अनौपचारिक व्यवहार से आभा हैरान थी। अभी आभा कमरे में जाकर कपड़े बदल ही रही थी कि रुद्र के आते ही उसको सारी बात नमक मिर्च लगाकर बताई गई। रुद्र कमरे में घुसते ही आभा पर बरस पड़ा। हमारे घर में बड़ों के साथ इस प्रकार से बात नहीं की जाती, और आज तुमने मेरी माँ का अपमान किया है। अभी चलकर माफी मांगो। रुद्र, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हो गया है, परंतु मैंने कोई अपमान नहीं किया तो माफी किस बात की? आभा ने उत्तर दिया। पूरे 2 दिन की बहस के बाद आखिर घर की शांति के लिए आभा को ही झुकना पड़ा और उसने शारदा जी से माफी मांग ली। उस समय कविता के चेहरे पर छिपा व्यंग और जीत की खुशी साफ झलक रही थी। आज से रात के खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी, शारदा जी ने आदेश सुनाया। नई काम वाली और रख ली गई, परंतु शाम को जब तक आभा दफ्तर से आती तब तक उसकी छुट्टी कर दी जाती और शाम को आभा थकी हारी अकेले रसोई में लगी रहती। आभा को समझ नहीं आता था कि सब्जी चखने के थोड़ी देर बाद में उसमें कभी नमक या मिर्च ज्यादा कैसे हो जाती थी। रुद्र को कितने इशारे देती पर रुद्र एक न सुनता। बेनीवाल से जब कहता तो बेनीवाल हमेशा समझाया करता, ताली दोनों हाथों से बजती है। आभा भाभी हर वक्त गलत नहीं हो सकती। इधर आभा की मेहनत से दफ्तर में तरक्की होती गई, वेतन बढ़ता गया और ओहदा भी। उधर घर में उसके खिलाफ नफरत के बीज बोए जाते रहे। उस दिन खाने की मेज पर जब बिजली का बिल जमा करने की बात हुई तो आभा ने तो स्वाभाविक रूप से कहा था, मैं कर दूंगी ऑनलाइन, आप रहने दो। परंतु शारदा जी गुस्से से बोली, हाँ हाँ, आजकल तो अपने पति को भी कुछ नहीं समझती, सब कुछ इसको खुद ही करना है। जब से इसकी तनख्वाह रुद्र से ज्यादा हुई है तब से तो मेरे बेटे को भी नीचा दिखाने लगी। सबके सामने इस छोटी सी बात को रुद्र ने अपनी तौहीन समझा और छोटी सी बात ने दिल का ताड़ बना दिया। रही सही कसर आज जेठ जी ने पूरी की। तेरी भाभी की इतनी हिम्मत होती तो मुंह तोड़ देता आज इसका। ना जाने क्या हुआ रुद्र को, और कमरा तड़ाक की आवाज से गूंज उठा। आभा स्तब्ध थी। एक शिक्षित युवक से ऐसी नासमझी की उम्मीद नहीं की थी उसने। उस दिन सबके सामने हुए अपने इस अपमान को सह न पाई थी आभा, और उसी पल उसने रुद्र को छोड़ने का फैसला कर लिया था। बेनीवाल ने कितना समझाया था कि आभा गलत नहीं है,
परंतु पुरुष दंभ में कहाँ झुक पाया था अपनी गलती पर रुद्र। वक्त बीतता गया और नौबत तलाक पर पहुंची और 2 वर्षों में तलाक भी हो गया। आभा तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रही थी और कल इंटरव्यू में ही तो उसने बताया था कि जिंदगी की एक नई शुरुआत करने जा रही है। उसे एक अच्छी सोच का सुलझा हुआ इंसान मिल गया है जो औरतों का सम्मान करता है। धीरे धीरे शारदा जी की और कविता भाभी की ना जाने कितनी ऐसी बातें सामने आईं जिससे पता चला था कि आभा ने कितनी बार रुद्र की आंखों से पर्दा उठाने की कोशिश की थी, परंतु अब उन बातों का कोई फायदा नहीं था। शायद बेनीवाल सही कहता था कि माँ और भाभी की बातों में आकर तू अपनी गृहस्थी उजाड़ लेगा, और आज वही हुआ। जहाँ माँ अपने बड़े बेटे बहू के साथ खुश है, वहीं रुद्र खुद के पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर अकेला अपनी गलती पर पछता रहा है। दोस्तों, ना जाने क्यों अक्सर औरत ही औरत के आगे बढ़ने में बाधक होती है। आखिर क्यों नहीं एक दूसरे को गर्त में ढकेलने की बजाय उसे आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। आखिर क्यों एक स्त्री के अधिक कमाने पर पुरुष सह नहीं पाता। अक्सर हमें जाने अनजाने कितनी नसीहतें देते हैं, परंतु हम अपनी ही धुन में मगन उन नसीहतों पर ध्यान नहीं देते और बाद में रह जाता है तो बस एक अफसोस। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब